तो नमस्कार नाइन्थ वालों, मुझे जानते हैं वैभव त्रिपाठी के नाम से एंड वी आर कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर क्लास 9th। और इकोनॉमिक्स में टर्म 2 में अभी तक मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको कराया हुआ है पॉवर्टी के बारे में। एंड इन दैट सेशन वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, व्हाट वाज इट, एज वेल एज पॉवर्टी के कुछ हमने अदर कंसेप्ट्स आपको बताए हुए थे उससे रिलेटेड। इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो 3 टॉपिक्स मैं आपको इसमें बेसिकली बताने वाला हूं। वन इज व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड इज आई टीच यू अबाउट वुल्नरेबिलिटी, कि उसे क्या कहते हैं। और थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे आज के लिए पॉवर्टी लाइन। तो ये 3 टॉपिक्स है जो आज हम इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी तक बेसिक हमने पढ़ा क्या है। तो पॉवर्टी एक ऐसी सिनेरियो है जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन अपनी बेसिक नीड्स अगर फुलफिल ना कर पाए तो कहा जा सकता है कि दैट पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज पुअर पर्सन। अच्छा, बेसिक नीड्स में कुछ आपको वेरिएशन जरूर करने हैं। केवल फूड, क्लोथिंग और शेल्टर इज नॉट टुडे द पार्ट ऑफ बेसिक नीड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में एक इंसान को अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें कोई बंदा नहीं फुलफिल कर पाता है तो कैन बी ट्रीटेड कि वो पुअर है। तो ये हमने आपको बताया हुआ था लास्ट वीडियो लेक्चर में। टुडेज टॉपिक इज सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है और वुल्नरेबिलिटी क्या होती है। तो लेट अस डिस्कस स्ट्रेट अबाउट सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जैसे हम सोसाइटी में अगर रहते हैं, ठीक है, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी। अब सपोज करो कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हमने सोसाइटी से बाहर किया हुआ है। सोसाइटी से बाहर करना इन द सेंस कि वी आर नॉट गिविंग प्रिविलेज टू देम, वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन टू देम। हाँ, रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी वो शुरू से गरीब हों या मे बी वो आपके बराबर आके अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हो। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यही होता है कि जो हमारी एक सोसाइटी है इससे बाहर हम कुछ पर्सन्स को देखते हैं, उनको सोसाइटी के जितनी फैसिलिटीज है उसको हम बेसिकली नहीं लेने देते हैं या नहीं चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर आए, हमारे बराबर रहें। तो ऐसे कंसेप्ट को सोशल एक्सक्लूजन बताया गया है। अच्छा, अब वो पर्सन्स करेंगे क्या? बेसिकली उनके माइंड में तो ये है कि हम बड़े लोग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। रीजन कुछ भी हो यार, कास्ट रीजन हो सकता है कि मे बी जन्म से वो ऐसे कास्ट में उनका बर्थ हुआ है कि वो आपके बराबर नहीं आ सकते हैं। मे बी कास्ट होते हुए भी उनकी इतनी लिटरेसी लेवल नहीं है कि उन लोगों ने पढ़ के और जानकारी हासिल करके स्किल डेवलप करके आपके बराबर हुआ है। अभी वो क्या करेंगे, तो वो बेसिकली उनके साथ सेटल आउट होना चाहेंगे, उनके साथ रहना चाहेंगे जो ऑलमोस्ट उन्हीं के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिनकी इनकम लेवल उनके बराबर हो, जिनका कंजम्पशन लेवल उनके बराबर हो। तो कहने का मतलब है कि सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा कंसेप्ट इस चैप्टर में बताया गया है कि जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को वो प्रिविलेज, वो वेटेज नहीं देना चाहते हैं जो बेसिकली सबको इक्वल मिलनी चाहिए। रीजन क्या हो सकता है? तो मे बी बाई बर्थ, मैंने आपको बताया कि वो ऐसे कास्ट में उनका जन्म हो या ऐसे परिवार में उनका जन्म हो जो इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड था या सोशली बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ पर्सन्स आज भी हमारे सोसाइटी के एक्सक्लूडेड है। एंड व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग अबाउट इट, और व्हाट द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, आई मीन कहने का मतलब था मेरा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, व्हाट दे आर गोइंग टू टेक सम नेसेसरी स्टेप अबाउट इट, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में। क्योंकि हमने यार डिस्कशन किया हुआ है कि ऑलमोस्ट एवरी 5th पर्सन इन द इंडिया इज टर्म्ड एज पुअर। तो अभी भारत सरकार उसके लिए क्या स्टेप लेगी, ये देखना है आने वाले समय में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज वुल्नरेबिलिटी। वुल्नरेबिलिटी क्या है कि आप इसे ऐसे समझे कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से, किसी एक स्पेसिफिक कारण की वजह से अगर कोई पर्सन या कुछ लोग या ग्रुप ऑफ पर्सन्स पुअर रह जाते हैं, वो उन फैसिलिटीज को नहीं अवेल कर पाते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, या उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं पहुंच पाते हैं जितने पे दूसरे लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया हुआ है, अपनी इनकम लेवल मेंटेन की है, कंजम्पशन लेवल किया है, गाड़ी है, घोड़ा है, सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कारण से अगर उनके बराबर नहीं आ पाते हैं, कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड रह जाते हैं कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन से, कुछ ना कुछ घटना से। तो ऐसे कंसेप्ट को हम वुल्नरेबिलिटी कहते हैं और वो पर्सन्स को हम वुल्नरेबल पर्सन्स या वुल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। एग्जाम्पल दे दो सर। बिल्कुल, एग्जाम्पल पे आपसे बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलिटरेट पर्सन्स। हाँ यार, जो फैमिली शुरू से इलिटरेट है, दे आर इलिटरेट, दादाजी भी नहीं पढ़े,
पिताजी ने भी कोई तालीम हासिल नहीं की तो बच्चों को भी कोई ऐसी तालीम नहीं हासिल होने दे रहे हैं वो लोग, दे आर जस्ट डूइंग वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, स्मॉल छोटे मोटे काम कर रहे हैं यार जिससे कैसे भी भरण पोषण हो सके। तो ऐसे लोगों को वुल्नरेबल पर्सन्स कहेंगे, कहा जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाए, जिस वजह से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी में भी उनके साथ ऐसा हो कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो कि बीमार पड़ जाए, पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है यार तो इलाज करा नहीं सकते हैं, इलाज नहीं कराएंगे तो बेसिकली गरीबी आएगी ही आएगी। वीडियोज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, यस दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ वुल्नरेबिलिटी। अभी यार मान लो कि कोई गीता सीता किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके हस्बैंड ही वॉज अर्निंग गुड और ही वॉज अर्निंग अप्रोप्रिएट कि वो उनका काम चल जाता था, एंड शी वॉज टोटली इलिटरेट। अभी क्या हुआ, खुदा रंखास्ता द हस्बैंड ऑफ हर लेडी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो अभी वो नहीं रहेगा, शी बिकम्स विडो, एंड इफ शी इज नॉट लिटरेट, शी इज नॉट एडुकेटेड, शी डोंट हैव एनी स्किल, तो कहीं ना कहीं ये वुल्नरेबल ग्रुप्स की कैटेगरी में वो बेचारी आ जाएगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि एक रीजन है जो उसको वुल्नरेबल ग्रुप्स में ले आया। नेक्स्ट एग्जांपल, हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स, यार कोई ना कोई रीजन है कि बेचारे हैंडीक्राफ्ट रह गए जिससे वो इनकम नहीं ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, तो दे विल बी वुल्नरेबल। टेररिज्म में भी द रीज़न, सुनामी में भी द रीज़न, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होंगे, स्पेसिफिक रीजन्स होंगे जिस वजह से कुछ ग्रुप्स वुल्नरेबल रह जाते हैं और वो अपनी इनकम लेवल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं रेज कर पाते हैं। तो ये दो टॉपिक था जो जिस पे मैंने तुम्हारे से बात किया, वन वॉज सोशल एक्सक्लूजन एंड अनदर वॉज vulnerability. The last topic we are going to discuss for today is poverty line. तो पॉवर्टी लाइन को तुम लक्ष्मण रेखा मत समझ लेना कि लक्ष्मण जी ने ऐसे रेखा खींच दिया और ये पॉवर्टी लाइन हमारी बन गई है। तो हालांकि पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होती है। तुम्हें रेखा दिख रही होगी यहाँ पे, एक हाइपोथेटिकल लाइन यहाँ पे है, और ये इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल लाइन किसी न किसी क्राइटेरिया, किसी न किसी बेसिक पे, किसी न किसी बेस पे खींचा जाता है कि अगर इस लाइन से अबव कुछ लोग पाए जाते हैं तो दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ पुअर, अगर इस लाइन के बिलो कुछ लोग पाए जाते हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज पुअर पर्सन्स, और कुछ लोग अगर उसी लाइन पे, यानी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या इस लाइन का मतलब है, अगर उस लाइन पे ही पाए जाते हैं तो दे आर कंसिडर्ड दैट कभी वो नॉन पुअर के स्टेज में आते हैं तो कभी वो पुअर के स्टेज में आते हैं। अभी ये जो पॉवर्टी लाइन है मैंने आपको बताया कि किसी न किसी क्राइटेरिया या किसी न किसी बेस पे खींचा जाता है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से वो कंजम्पशन और इनकम है, यानी इनकम और कंजम्पशन है। वही बात है कि जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो कोई पर्सन है रामू और कोई पर्सन है श्यामू, कुछ भी एग्जांपल उठाओ यार। तो मान लो कि रामू और श्यामू दो पर्सन्स हैं, हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर मंथ में 5,000 रुपये से कम, 5,000 रुपये हमने इनकम मानी और एक दिन का हमने सपोज करो कि 2,000 कैलोरी लिया, कि एक दिन में रामू और श्यामू को अगर 2,000 कैलोरी की एनर्जी मिल जाती है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पुअर पर्सन, एंड इफ देयर इनकम एक्सीड 5,000 रुपीज़, बड़ा मैंने कम लिया हुआ है, बट इफ द इनकम एक्सीड्स 5,000 तो भी वो पुअर की कैटेगरी में नहीं है। तो अब हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और ये इमेजिनरी लाइन बेसिकली बताएगा कि अगर रामू और श्यामू में से कोई 5,000 से ज़्यादा कमा लेता है और 2,000 से ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन उसे पर डे मिल जाती है तो दैट पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज पुअर पर्सन। लेकिन अगर ये इनकम की क्राइटेरिया और इनकम के क्राइटेरिया के साथ साथ भाई अगर कैलोरी कंजम्पशन के लेवल को मीटअप नहीं कर पाते हैं तो दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज पुअर। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन्स है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है जिसके अबव अगर पर्सन्स पाए जाते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज नॉन पुअर, और उसके अगर बिलो पाए जाते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज पुअर पर्सन। तो यही पॉवर्टी लाइन है भाई। अब पॉवर्टी लाइन में थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट कंसेप्ट्स बताया गया है। अभी जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके बुक में दिया है कि अमेरिका में हर घर में कार होना स्वाभाविक है यार, तो ये माना जाता है कि हर घर में कार है यार, और अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो दे आर ट्रीटेड एज पुअर। कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन भारत में यार कार इज स्टिल अ सिंबल ऑफ रिच पर्सन्स ना, कि मतलब यार तुम्हारा क्लासमेट है कल तक नालायक था, कुछ नहीं किया, लेकिन आज गाड़ी से चल रहा है, तो यू विल से कि यार क्या बात है यार, कमाई कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिया में अभी भी कार रखना इज अ सिंबल ऑफ रिच होना, कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में कार का मतलब नॉर्मल है यार, जैसे हमारे यहाँ बाइक है, इट्स नॉर्मल, यू नो, फोन चलाना 15,000 20,000 का और एक बाइक चलाना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो इसी तरह से भारत में कार का होना एक रिच चीज है, लेकिन अमेरिका में कार का ना होना मतलब ही इज सर्टेनली अ पुअर पर्सन।
हमारे यहाँ जबकि कार नहीं है तो पुअर नहीं कह सकते यार, कहेंगे कि ठीक है कोई टेंशन नहीं यार, हमारे पास बाइक है, वी आर मेंटेनिंग अवर स्टैंडर्ड्स, यू नो। तो एक डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से पॉवर्टी लाइन का डिफरेंट कंसेप्ट दिया जाता है। और इसमें इनकम और कंजम्पशन पे मैंने बोला है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने तुम्हें ये कराया हुआ है, इसीलिए मैं रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगा, बस हिंट दे रहा हूँ, तुम उस लेक्चर को भी देख लेना कि इनकम को बताया गया है कि अगर किसी पर्सन की रूरल एरिया में 816 या 816 रुपये से ज़्यादा इनकम है, और अगर अर्बन एरिया में किसी पर्सन की 1000 या 1000 से ज़्यादा इनकम है,